कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है उनमें कई सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। संसद की तरफ आह्वान था संसद जाने का, आज 20 तारीख है और अभी हमें ये जो खबर मिल रही है जंतर मंतर से, हम लोग लगातार ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं। थोड़ी बहुत प्रोटेस्टर्स और पुलिस के बीच में जो वहाँ रैपिड एक्शन फोर्स है उन्होंने लाठीचार्ज भी किया है, कुछ उनके बीच में आमना सामना भी हुआ। और इसके अलावा जो 23वां दिन है सोनम वांगचुक का, वो भूख हड़ताल का है। उनका हेल्थ बुलेटिन भी जारी कर दिया गया है। उस पर क्या अपडेट है उसकी आपको जानकारी शुभम देंगे। और वो ठीक आप जो बता रहे थे कि दो मोर्चे बन गए हैं। एक तो जंतर मंतर का इलाका है जहाँ पे संसद मार्च की तरफ बढ़ने की कोशिश हुई है और वहाँ पर प्रदर्शनकारियों में और जो पुलिस बल हैं उनमें धक्का मुक्की और लाठीचार्ज की भी कुछ स्थितियाँ हैं। जो अस्पताल का मोर्चा है जहाँ पे सोनम वांगचुक भर्ती हैं, उनको जो वहाँ से उठा के ले जाया गया, उनका तो ये दावा है कि उन पे जो है उनकी अभिव्यक्ति के साथ वहाँ पे खिलवाड़ किया गया, बोलने नहीं दिया जा रहा है, निगरानी और उन्हें ज़बरदस्ती उठा के ले जाया गया और उन्हें खिलाने पिलाने की भी कोशिश की गई लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उनकी पत्नी हाईकोर्ट भी गई, हाईकोर्ट ने भी इस चीज़ को खारिज कर दिया कि भाई हॉस्पिटलाइज किया जा सकता है। जी, तो फिर से नए सिरे से वो हाईकोर्ट गई हैं। लेकिन अस्पताल के मोर्चे से एक हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है जो आम बोलचाल में दिल्ली और आसपास के लोग जानते हैं। सफदरजंग अस्पताल दिल्ली एम्स के ठीक सामने है। तो ये जो बुलेटिन जारी हुआ है वर्तमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल के हवाले से। इस हेल्थ बुलेटिन नंबर 6 नाम से है ये। इसमें कुल मुख्य तौर पे 5 बातें हैं। एक तो ये बुलेटिन में कहा गया है कि सोनम वांगचुक की जो तबीयत है उस हवाले से सफदरजंग अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है और उनकी हालत फ़िलहाल स्थिर है। एक तो ये बात बताई गई। दूसरी बात उन्होंने ये कहा है कि जो कुछ जांच ऐसी है जिन पर लगातार नज़र रखने की ज़रूरत है और उसमें ब्लड से संबंधित, खून से संबंधित कुछ जांच है जिन पर वो लगातार कह रहे हैं कि हमें निगरानी रखनी है। एक इसमें बात उन्होंने कही है कि डॉक्टर्स की एक टीम है जो 24 घंटे लगातार उन पर निगरानी रख रही है और उसमें एम्स और सफदरजंग दोनों के डॉक्टर शामिल हैं। और उन्होंने इस हेल्थ बुलेटिन में ये कहा है, जिस पे काफ़ी सोनम वांगचुक और उनके परिवार, उनकी पत्नी जो हैं उनको आपत्ति हो सकती है। उनका ये कहना है कि वो उनको अस्पताल में ही रहना चाहिए और इलाज यहीं कराना चाहिए और मेडिकल टीम की निगरानी में रखना चाहिए ताकि किसी भी समय कोई दिक्कत हो तो इलाज उसी समय कराया जा सके। हालांकि जो सोनम वांगचुक की पत्नी हैं गीतांजलि जी, उन्होंने ये लगातार कई मीडिया से बातचीत में कहा कि हमें इस अस्पताल के प्रशासन पर भरोसा नहीं है, हम चाहते हैं कि किसी प्राइवेट अस्पताल में ले जाएं। दिल्ली हाईकोर्ट जो आप कह भी रहे थे कि वो गए भी लेकिन वहाँ पे वो मामला खारिज हो गया, फिर से दोबारा उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया है। तो ये अपडेट है सफदरजंग अस्पताल के हवाले से, जिसमें उनका ये कहना है कि हमें उनकी जो इलाज है उसको कांस्टेंट हमारी मॉनिटरिंग में किए जाने की ज़रूरत है और हम उनका निगरानी में इलाज कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और अपडेट है जंतर मंतर से। वो अपडेट ये है कि जो सोनम वांगचुक के अलावा आयशा के 3-4 स्टूडेंट वहाँ बैठे हुए थे, उनमें से दीपक को हॉस्पिटलाइज किया गया, उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। अभी 3 लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, नेहा, आमीन और मनीष। ऐसा दावा किया जा रहा है, खबरें आ रही हैं कि उन्होंने अपना अनशन जो हंगर स्ट्राइक है वो तोड़ दिया है। हालांकि इस पर अभी स्पष्ट तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता है, हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड पर हैं, वो जो जानकारी देंगे उस पर हम आपको फिर रिलाई करना होगा। वो उस पर हम एक नया वीडियो करेंगे, आपको बताएंगे कि क्या है। फिलहाल जो दावा किया जा रहा है उसमें ऐसा कहा जा रहा है जो 3 लोग थे, नेहा और मनीष और आमीन, इन तीनों ने अपनी हंगर स्ट्राइक तोड़ दी है। बाकी जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है और आज पूरे दिन क्या स्थिति रहती है, इस पर हम आपको जानकारी देते रहेंगे। आप देख रहे थे ललन टॉप। शुक्रिया।